पुलिस लाइन्स पेशावर में खुदकुश बमबार को लाने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। ताल्लुक कलअदम फितनाल खवारिज की झेली तंजीम जमातुल अहरार से निकला। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने बताया कि खुदकुश हमलावर के सहूलतकार को गुज़श्ता रोज़ 2 खुदकुश जैकेट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बाड़ा खैबर से खुदकुश हमलावर को पेशावर लेकर आया था। खुदकुश धमाका करवाने के बाद गिरफ्तार मुलजिम ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को खबर भी दी। इस काम के वली ने 2 लाख रुपए लिए। मुलजिम दहशतगर्दी के एक और मंसूबे पर काम कर रहा था। मुलजिम का इकबाली वीडियो बयान भी जारी। मुलजिम ने बताया कि वो 31 दिसंबर 2019 को पुलिस में भर्ती हुआ। 2021 में कलअदम जमातुल अहरार में शामिल हुआ। 30 जनवरी 2023 को होने वाले खुदकुश हमले में 100 अफराद शहीद हुए थे। कराची में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द 3 रोज शहर में रहा। दहशतगर्द हब के रास्ते साथी खातून के साथ कराची में दाखिल हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में घूमता फिरता रहा। CCTV वीडियो सामने आ गई। दहशतगर्द धमाके वाले दिन बारूद से भरी गाड़ी लेकर गुलिस्तान जौहर में चाय के होटल पर 3 घंटे खड़ा रहा। शराय फैसल, स्टेट गेस्ट हाउस और दीगर इलाकों के चक्कर भी लगाए। रात 9:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा। चीनी काफिला निकलते ही ऊपर खड़ी साथी ने दहशतगर्द को फ़ोन पर इत्तला दी और जैसे ही काफिला करीब पहुंचा तो शाफाहद ने खुदकुश धमाका कर दिया। धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। धमाके के मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान जावेद और गुलनिसा को 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने से मुतालिक पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Despite this number remaining a tiny proportion of the defined need, a significant part of over this financing is disbursed in the form of loans, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt traps. I call it death trap. मालियाती चैलेंजेस से बचने के लिए कर्ज नहीं, मदद की ज़रूरत है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज मौत का शिकंजा बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बाकू में पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 6 साल में $6.8 ट्रिलियन की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। अब तक इन नुकसानात से बाहर नहीं निकल सके। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। खुसूसी फ़ंड्स मुख्तस करने होंगे। ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ एक अलहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना तशवीशनाक है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत इक़दाम ज़रूरी है। हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें मुझे कुछ दिक्कत नज़र नहीं आती। एक बदतमीज़ी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है और उस बदतमीज़ी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। नवाज शरीफ ने कहा है कि अफसोसनाक है कि एक पार्टी ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। गाड़ियों के पीछे भागना और ताक़ुब करना, टमाटर अंडे फेंकना अफसोसनाक है। अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छे तरीके से करें। नौजवान लड़कों को लगाया है कि गाड़ियों के पीछे भागो और गंदे नारे लगाओ। जिनेवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए था। अच्छी बात होती कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। भारत के साथ माजी के ताल्लुकात को सुधारने की ज़रूरत है।
हमने किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब करके क्या करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि स्मॉग का मसला सालों पुराना है, रातों रात हल नहीं होगा। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है, और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियाँ साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी निकलेगा। स्मॉग के बायस पूरे पंजाब के तालीमी इदारे बंद, निजी इदारों को आधा स्टाफ ऑनलाइन शिफ्ट में ट्रांसफर करने का हुक्म। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाइयां शुरू। 24 घंटे में 2218 गाड़ियों की पड़ताल। 99 गाड़ी और दर्जनों मोटरसाइकिल्स बंद कर दी गई। शदीद स्मॉग वाले इलाकों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट रात 8 बजे के बाद खुले रहने पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला आज भी स्मॉग की लपेट में रहे। शहरियों ने मास्क लगाने और SOPs पर अमल करने में आज भी लापरवाही दिखाई। अब से कुछ देर पहले भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। 782 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। मुल्तान में 698 और पेशावर में 281 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। स्मॉग के बायस अगले साल लोगों को कहेंगे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादियां न करें, अक्टूबर में कर लें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को हुकूमत के तवील मुद्दती प्लान से आगाह कर दिया। स्मॉग की रोकथाम के केस में कहा कि सारे अजला में टास्क फोर्स बना दी है, सख्त कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अब सड़क पर नहीं आएंगी, हर महकमे की जिम्मेदारी लगा दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इस हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमतों से बेहतर इक़दाम किए। काश्तकारों में सुपर सीडर तकसीम करना अच्छा कदम है, पॉलिसी अच्छी है, बाकी अजला में भी अमल दरामद करवाएं। तवील मुद्दती पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, कोई ऑर्डर नहीं करूँगा, सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। स्कूल बसों का मामला हल कर दे तो बहुत आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। अदालत ने निजी तालीमी इदारों में बसें फराहम करने के इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। समात जुम्मे तक मुलतवी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में दीगर शहरों में स्मॉग से परेशान पाकिस्तानियों को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। इंटरनेट पर जारी बयान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शहरों में आलूदगी की तफसील भी शेयर कर दी, जिसमें पंजाब के बड़े शहरों में AQI पॉइंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, अपोजिशन लीडर को सारों को इन्होंने हिफ्ज़ बिजा में रखा है। सेनेट के अपोजिशन लीडर को जो काम किया, गैर कानूनी काम किया है। खान साहब से मिलने आए थे प्रोग्राम के मुताबिक, न कोई हमने, आप सब लोग देख रहे थे कि हमने कोई हमने एग्रेशन दिखाई, न कुछ। हमने कहा हम वापस जा रहे हैं, अगर नहीं मुलाकात कराते हम वापस जा रहे हैं। तो हम जो है तो वापस जाने लगे, तो उन्होंने हमारी गाड़ियों पे वो किया। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचने वाले रहनुमा दफ़ा 144 की जद में आ गए। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में ले लिया, कुछ देर बाद वार्निंग देकर छोड़ दिया। हिरासत में लिए गए रहनुमाओं में उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, अहमद बचर और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। पार्टी रहनुमा अपने बानी से मुलाकात किए बगैर अडयाला जेल से लौटा दिए गए। पुलिस का कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर रहनुमाओं को वार्निंग देकर रवाना कर दिया गया। कानून की अमलदारी हर सूरत में मुमकिन बनाई जाएगी। उमर अयूब ने कहा कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर, सेनेट के अपोजिशन लीडर को पुलिस ने हफ्ते बेजा में रखा। शिबली फराज ने कहा कि मुलाकात न होने पर वापस जाने लगे तो उस पर भी पुलिस ने रोक लिया। सूरत हाल पर रद्द अमल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मालूम नहीं पार्टी रहनुमाओं को किस चीज़ पर हिरासत में लिया गया, ये कोई नई बात नहीं। एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है, कॉल आएगी तो बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। एक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, वो खुद उसे ढूंढ रहे हैं। सर, अमेरिकन झंडा लहराया गया तो उसकी तहकीकात में पटवारी था मेरे सामने।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम, ICC की ईमेल का जवाब दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाने पर जोर। ICC ने मुतालबा किया भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीर, ठोस वजूहात और उसके शवाहिद मांगे जाएँ। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से 100 रोज़ पहले की डेडलाइन भी निकल गई। लाहौर में 11 नवंबर को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान की मुतवक्की तकरीब नहीं हो सकी। भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ के बाद ICC भी परेशान। भारी माली नुकसान के अंदेशे ने हलचल मचा दी। भारत का टीम भेजने से इनकार, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने के लिए नहीं है तैयार। भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कर दिया मुश्किलात से दो चार। ICC के पास इवेंट के इनेकाद के लिए महदूद ऑप्शंस। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करना आलमी बॉडी के लिए चैलेंज होगा। टूर्नामेंट में भारत की जगह दूसरी टीम को शामिल करने का ऑप्शन मौजूद। T20 वर्ल्ड कप 2009 में जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में पाकिस्तान और UAE के माबैन मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और तुर्की की खातून अव्वल अमीना एर्दोआन से मुलाकात में माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली को आलमी सतह पर उजागर करने के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और नेपाल की सुदूर बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की डेनमार्क के हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा तिजारती, सरमाकारी और ज़राअत के शोबों में ताउन पर जोर। अस्तोर से चकवाल जाने वाली कोस्टर थलेजी के मकाम पर दरियाए सिंध में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। कोस्टर में 25 अफराद सवार थे जो दुल्हन को छोड़ने के लिए अस्तोर से चकवाल जा रहे थे। दुल्हन को जख्मी हालत में रेस्क्यू करके करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। IMF वफ़द और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ारत ख़जाना में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात में हुए। इस मुलाकात में पाकिस्तान के माशी आशारियों के बारे में IMF हुकाम को ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा $2.5 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग के बारे में भी एतमाद में लिया गया। FBR की तरफ से रेवेन्यू वसूलियों में शॉर्टफॉल और इसकी वजूहात पर तफसील से बात हुई। मुज़ाकरात का दूसरा दौर FBR हुकाम से हुआ जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और रिटेलर स्कीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ 5 रिवायती शोबों के अलावा दूसरे शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस का निज़ाम लगाने के बारे में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक कमेटी में पहले आने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया गया और ये फैसला किया गया कि हर दरख्वास्त को उसकी बारी पर लगाया जाएगा। बानी PTI से उनकी दी गई फहरिस्त के मुताबिक मंगल को मुलाकात करवाई जाए। फैमिली की मुलाकात इस हफ्ते मंगल के बजाय जुमेरात को करवाई जाए। सियासी क़यादत से मुलाकात पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा आज से बानी PTI मंगल और जुमेरात को मुलाकात करने वालों के नाम खुद देंगे। इनसे फहरिस्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल लेंगे जो एडवोकेट जनरल और PTI सेक्रेटरी जनरल को व्हाट्सएप करेंगे। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसलों के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर का फैसला एक तरफा तौर पर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। नजरसानी की दूसरी दरखास्त पर दोबारा समाअत की जाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन सलमान अकरम राजा को पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल तस्लीम नहीं करता। पीटीआई के ज़राए का कहना है पार्टी आइन में किसी ऐसे शख्स की बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजदगी की कोई शिक शामिल नहीं है जो इससे कबल पार्टी के पैनल ऑफ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुंतखब ना हुआ हो। द न्यूज़ कैरेक्टर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम तरीन ओहदे के खाली होने पर सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ही सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाल सकता है। पार्टी के मुंतखब सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को ना तो डिनोटिफाई किया गया और ना ही सलमान अकरम राजा को उमर अयूब के मुतबादिल के तौर पर मुकर्रर किए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बानी पीटीआई पर लाहौर में 21 मुकदमात हैं। रावलपिंडी डिवीजन में 19 और शेखुपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 और गुजरांवाला में बानी पीटीआई पर 1 मुकदमा दर्ज है। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि सैलाब मुतासरीन को घर बना कर देंगे। ऐसे घर बना रहे हैं जिनको दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर कराची आर्ट्स काउंसिल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1 करोड़ 20 लाख अफराद को घर देंगे जिनमें से आधे से ज़ायद बच्चे हैं। कोशिश है कि नई नस्ल के लिए बेहतर मुल्क और सूबा छोड़कर जाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में दोस्त दुश्मन की पहचान नामुमकिन होती जा रही है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त ग्रे एरिया में काम कर रही हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि अब कल अदम BLA से बातचीत नहीं की जाएगी। हुकूमत मौजूदा हिकमत अमली पर नज़रसानी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में काम कर रही है। तय करेंगे कि हिकमत अमली बनाएं और देखेंगे कि कौन सी हिकमत अमली काम नहीं कर रही जो पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में बनी नई सड़कें शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। चौधरी शुजात का कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा से इजहार यकजहती। नई सड़कें शोहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में नई सड़कें शोहदा से मंसूब करेंगे। सूबों के वज़राए आला से भी इस मुतालिक बात करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम ऐमन ने कल से सूबे भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। शर्जील इनाम ऐमन की ज़ेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाए। दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन होगा। हुकूमत सिंध का हदफ क्रिस्टल आइस हेरोइन कोकेन और चर्स है। इसका खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। ईंटों के भट्टे बंद करें, 15% स्मॉग फौरी कम होगी। पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट ग्रुप ने फ़ज़ाई आलूदगी में 45% कमी के लिए वज़ीर आज़म को तजावीज़ भेज दी। ख़त में ईंटों के भट्टों को फ़ज़ाई आलूदगी का अहम मुहर्रिक करार दिया। तजावीज़ दी कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन और हैवी ट्रांसपोर्ट की आर्जी बंदिश से 15%, जबकि आलूदगी फैलाने वाली सनतों को बंद करके भी मज़ीद 15% तक फ़ज़ाई आलूदगी में कमी की जा सकती है। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों के मुतासर होने के खतरे का इजहार किया। पाकिस्तान में यूनिसेफ के सरबराह ने कहा कि बच्चों पर फ़ज़ाई आलूदगी का असर पिछले बरसों के मुकाबले में 2 गुना और 3 गुना हो सकता है। फेफड़े छोटे होने की वजह से बच्चे आलूदगी से ज़्यादा मुतासर होते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत स्मॉग से पैदा शुदा हालात की संगीनी को समझे। कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। आवाम को स्मॉग के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और मोहम्मद एजेंसी लोया जरगा वफ़द से मुलाकात में गवर्नर ने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हसूल में मुश्किलात पर नादरा चेयरमैन से बात करने का यकीन दिलाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक हुकूमत बुशरा बीवी और दूसरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। मर्दान में अमीर हैदर होती की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पुलिस की कुर्बानियों को मानते हैं, लेकिन फ़ौज सूबे से चली गई तो अमन का क़याम मुश्किल होगा। उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है, ताहम गवर्नर राज का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में वज़ीरों की तादाद मुकर्ररा हद से बढ़ गई है। KP हुकूमत को एक वज़ीर डी नोटिफाई करना होगा।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची गेटवे टर्मिनल पोर्ट का दौरा। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल वक़ीत अतीक और रौमेती समेत दीगर शरीक। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब में कहना था कि इस पोर्ट को देने का मकसद पाकिस्तान का माशी मैदान में तरक्की करना है। KGTL पोर्ट की तरक्की का सहरा पोर्ट पर मजदूर को जाता है। ट्रकों पर हमले के बाद बलूचिस्तान से मुल्क भर में कोयला सप्लाई दूसरे रोज भी मुअत्तल। कोल माइनर्स एसोसिएशन के मुताबिक दुकी, हरनाई और शाहरा की कोयला कानों में कानकनी भी बंद हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने पर जुमेरात से पूरे बलूचिस्तान की कौमी शाहराहों पर पहिया जाम हड़ताल की धमकी दे दी। दहशतगर्दी के हमलों में पिछले हफ्ते कोयले से भरे 3 ट्रक जलाए जा चुके हैं। बलूचिस्तान से हर रोज़ 400 से 500 ट्रक कोयला मुल्क भर में सप्लाई किया जाता है। चीन ने पाकिस्तान में अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी सिक्योरिटी अमले की तैनाती की तजवीज़ पेश कर दी। पाकिस्तान ने तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तानी ज़राए से बताया कि चीन पाकिस्तान में अपने शहरियों की हिफाजत के लिए अपना सिक्योरिटी अमला लाना चाहता है। ताहम पाकिस्तान ने कहा है कि चीन सिर्फ इंटेलिजेंस और सर्विलेंस बेहतर बनाने में पाकिस्तान की मदद करे। रॉयटर्स का कहना है कि चीनी तजवीज़ और पाकिस्तान के इनकार की पाकिस्तान या चीन ने सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की है। गाज़ा में सुबह से जारी इसराइली हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद। अल-नसायरात पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी में 20 फ़लस्तीनी शहीद और 9 ज़ख्मी हुए। इसराइल की शिमाली गज़ा में बैतुल्लाहिया के वाहिद अस्पताल कमाल उद्वान पर दोबारा बमबारी। गाज़ा में अल-क़साम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 11 ज़ख्मी। इराक़ में इस्लामी मुज़ाहमत ग्रुप का भी इसराइल पर ड्रोन हमले का दावा। लबनान के शिमाली कस्बे पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 14 और वादी बेका में 3 शहरी शहीद हो गए। इसराइल के नए वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि लबनान में जंग बंदी होगी, ना ही हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमलों में कोई वक्फा होगा। अमरीकी नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा नामज़द करने का इम्कान। माइकल वॉल्स को अमरीकी कौमी सलामती मुशीर बनाए जाने की तवक्को। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के मुस्तकिल मंदूब नामज़द डोनाल्ड ट्रंप का सदारत संभालते ही कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने का इरादा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम को रियासत छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया। धमकी देने वाले ने शाहरुख खान से 50 लाख रुपए भत्ता भी मांगा था। शाहरुख खान की शिकायत पर भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान के नोमान अली अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। नोमान अली ने इंग्लैंड से सीरीज में 20 विकेटें ली थीं। नोमान ने अवार्ड को एजाज़ करार दिया। कहा, तारीखी परफॉर्मेंस के लिए सपोर्ट करने पर टीम के साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर मेलिकर ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाएं। इस्लामाबाद के लोक मेले में चारों सूबों की सकाफत की धनक। शहरियों के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी खूब लुत्फ उठाया। लजीज पकवानों ने भी मज़ा दुबाला कर दिया। अदाकारा यशमा गिल को रिश्ता ऐप पर 10,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आर्टियों के मुतालबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई हैं। अब देखना यह है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर इन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। क्या मालूम वो खुशकिस्मत आप ही।